हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। फिर से आप सभी का एनएस इस चैनल पर स्वागत करता है। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम अपना वीडियो प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना के हालत में बैठिए। महान खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता यीशु। प्रभु तूने अभी तक संभाला, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु तूने हमको बचाया, सुरक्षित रखा, हमारे हर एक परिवार के सदस्यों को अभी तक अपने पंखों के तले छिपा के रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु हमारे दिन भर की रोटी तूने आज हमको दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। प्रभु इस सभा को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु, जो वचन आज तेरी ओर से आ रहा है, उन वचनों के द्वारा कई लोगों का जीवन परिवर्तन होने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। प्रभु तू दया कर और तू सहायता कर मेरे खुदा। प्रभु चिंताओं से मुक्ति किस प्रकार से पाना है वो आज यहाँ पर बताया जाएगा। प्रभु तू सहायता और मदद कर। जब कोई लोग इस वीडियो को सुनेंगे या देखेंगे तो प्रभु उनका हृदय को तू परिवर्तन कर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। प्रभु उनका जीवन एक आशीषित जीवन बना, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। प्रभु फिर से तू हम सभी को आशीषित कर और सहायता कर। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में हम मानते हैं, आमीन। क्या आप तनाव या चिंता से जूझ रहे हैं? तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज आपको आपके सारे चिंताओं से और सारे तनाव से दूर करेगा। हम देखते हैं कि आज हम अपने पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थितियों को लेकर बहुत ही चिंतित में रहते हैं, परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि अपनी सारी समस्त चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चिंता करने वाला है। मत डर और अपना मन कच्चा ना कर, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहता है कि जब जब तू प्रार्थना करे तब तक मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। ये प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है। मेरे प्रियो, जब हम चिंता करते हैं तो हम अधिक चिंता में रहते हुए अपने आप को और दुख में लेकर जाते हैं। इसलिए नीति वचन के 17वें अध्याय उसके 22वें पद में इस प्रकार से कहा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद एक औषधि के समान है मेरे प्रियो। यदि हम दुखित होते हैं तो हमारा हृदय और चिंता में चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कोई इंसान है जो अपने परिस्थिति को बदल सकता है? नहीं, हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने परिस्थिति को बदल सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में इस प्रकार से कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 25वें और 26वें पद में, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हम में से ऐसा व्यक्ति कौन है जो अपने आयु को बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता। तो हम क्यों व्यर्थ में इन बातों के ऊपर चिंता कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू मेरे सम्मुख में आ और अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तेरा चिंता करने वाला। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है और वो हमें संभालेगा। वो हमें ना कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा, बल्कि हमारे हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। क्योंकि भजन संहिता उसके 40 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार से कहा गया है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। हम दीन और दरिद्र होकर भी परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो हमारा सहायक है और वो कभी हमको भूलेगा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए
प्रभु के सम्मुख में आइए और प्रार्थना विनती कीजिए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, हम इस समस्या में जूझ रहे हैं, हमारे घर में कई समस्याएं हैं। प्रभु आज मुझे और मेरे परिवार को इन सारी समस्याओं से छुटकारा दे। और हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा, हमारी दुहाई को तू सुन और तेरी आत्मा में, तेरे आशीष में हमको तू उत्तर दे। तो मेरे प्रियो, आइए प्रभु के सम्मुख में आइए और प्रभु से मांगे। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमारे सम्मुख में ये समय है कि प्रभु के सम्मुख में आए। जो भी चिंता, जो भी विपत्ति, जो भी ताड़ना हम सह रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 24वें पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। कौवों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके पास अनाज का भंडार है, फिर भी प्रभु उनको पालता है। और प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हें उन पक्षियों से भी बहुत ही बहुमूल्य जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 31 पद, 34 पद और 8 पद में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल की चिंता अपने आप ही चिंता कर लेगी। तो हमें मेरे प्रियो ऐसी कोई भी चिंता में नहीं पड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चिंता कर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, दूसरों के ऊपर आशा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखो, वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। आइए हम आंखों को बंद करें और मैं अपने पत्नी को नम्र निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से और एनएस की ओर से प्रेमी सलाम। धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने मुझे फिर से एक बार इस वीडियो के द्वारा आपके सामने खड़े रहने का मौका दिया। और सबसे पहली बात मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी, जैसा कि वीडियो में शेयर किया है कि किस प्रकार से हम चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं, और हमारे जीवन में जब चिंताएं आती है तो हमारा जीवन क्या से क्या बन जाता है। और हमारी चिंताएं, हमारे बोझ हमें अपने प्रभु पे डालना है, ताकि वो हमें विश्राम दे, ताकि वो हमें एक सांत्वना दे, ताकि हम वो चिंताओं से छुटकारा पाने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे भाइयों और बहनों, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम अपनी आंखें बंद करें और अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को, अपने दिल में जो भी बोझ है, उन सब बोझों को परमेश्वर के चरणों के पास रख के उसको मांगे, उसको पुकारे, मेरे परमेश्वर तू मेरी सारी चिंताओं को ले ले। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा प्रभु जी, ये जीवन तूने जो दिया है, धन्यवाद देते हैं इस प्यारे जीवन के लिए, और धन्यवाद देते हैं जो अभी तक तूने हम सभी भाइयों बहनों को संभाल के रखा है मेरे परमेश्वर। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा है और सुना है मेरे पिता कि चिंताओं से किस प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे मनों में, हमारे हृदय में बहुत सारी चिंताएं भर के हैं, और आज उसी चिंताओं के साथ हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरे सम्मुख में आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपनी सारी चिंताएं, हम अपनी सारी परेशानियां प्रभु जी तेरे पवित्र चरणों के पास रखते हैं मेरे पिता। हर एक परेशानियों को तेरे कदमों में रखते हैं मेरे पिता। प्रभु जी,
तेरे सिवा हमारा कोई नहीं सुनने वाला मेरे पिता। पिता परमेश्वर, तू ही एक ऐसा है जैसा हम सभी को हर एक परेशानी से और हर एक चिंता से तू हमें छुटकारा दे सकता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इसलिए हम सभी भाई बहन जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सभी की तरफ से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो भी मेरे भाई बहन मुश्किल में हैं, कठिनाइयों में हैं, जो चिंताओं से ग्रस्त है मेरे पिता, ना वो अपने परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, ना खुद वो अपना कुछ कर पा रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं आपके चरणों के पास रखती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। तू उनको छू और उनको जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं मेरे पिता, अपने पवित्र हाथों से छू के तू उन्हें बाहर निकाल दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जी फिर से एक बार वो अपने मन में और अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु जी तुझे अपना पिता परमेश्वर स्वीकार करने पाए और अपना पिता परमेश्वर तुझे मानने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ फिर से एक बार हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी तेरे हाथ में देती हूँ, सभी चिंताओं को तेरे हाथ में देती हूँ, क्योंकि तूने ही कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम चिंताओं से ग्रस्त होके, चिंताओं से बोझ से दबे हुए हम जब तेरे पास आते हैं, हाँ मेरे परमेश्वर तू हमें विश्राम देता है। और इसी विश्वास के साथ प्रभु जी फिर से एक बार मैं सारी चिंता, सारी परेशानियां जो मेरे भाई बहन झेल रहे हैं, उन सभी की परेशानियां तेरे चरणों में रखते हुए धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन।